ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम भगवद गीता के इस तीसरे और चौथे श्लोक की ओर ध्यान देंगे। तीसरा श्लोक है, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। दुर्योधन अपने गुरु से कह रहा है, हे गुरुदेव, आपके शिष्य द्रुपद पुत्र का द्रुपद का पुत्र जो था धृष्टद्युम्न, तो आपका शिष्य था। आपके शिष्य ने बड़ी बुद्धिमानी से सेना को व्यवस्थित किया, उसकी व्यूह रचना की। उसको देखिए। इसमें कुछ शब्दों के देख लेंगे जो तो शब्द सरल हो जाएंगे। पश्यता में दो शब्द हैं, पश्य प्लस एताम। इसमें आ आता है, बाद में बताया हलंत के बाद, यानी या हलंत है प्लस आ है, फिर हो जाएगा या आया है, तो अंत में इसके अंत में आ ही माना जाएगा। या इसमें व्यंजन के बाद आ माना, आ और ए मिलकर आय हो जाता है, पश्यताम हो जाएगा। आ और ए मिलकर आय हो जाता है, तो पश्यताम मतलब पश्य मतलब देखिए, एताम इनको पांडुपुत्राणाम, इसमें समास है। पांडु समास लिए डैश करते हैं विग्रह के लिए, पांडुपुत्राणाम प्लस आचार्य। पांडुपुत्र, पांडु के पुत्रों को आचार्य। देखिए यहां पांडुपुत्राणाम में देखिए कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ, पांडु और पुत्राणाम साथ लिख दिया गया, लेकिन विग्रह करने में इसमें सामासी पद है। पांडु के पुत्रों को आचार्य, द्रोणाचार्य से कह रहा है। द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद पुत्र मतलब द्रुपद का पुत्र। द्रुपद का पुत्र था धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न जो था द्रुपद का पुत्र था, उसको द्रोणाचार्य ने ही शिक्षा दी थी, लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों से वो द्रोणाचार्य और उसके पिता द्रुपद में वैमनस्य हो गया था। और दूसरी बात, द्रुपद की पुत्री द्रौपदी का विवाह अर्जुन के साथ हुआ था, या पांचों पांडे उसके पति माने जाते हैं। तो इस तरह से धृष्टद्युम्न ने ही व्यूह की रचना की थी, और धृष्टद्युम्न था वो द्रोणाचार्य का शिष्य था। तो द्रोणाचार्य से कह रहा है दुर्योधन, हे गुरुदेव, पांडु के पुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके पुत्र, आपके शिष्य धृष्टद्युम्न ने, जो कि द्रुपद का पुत्र था, उसके द्वारा बड़ी बुद्धिमानी से ये व्यूह रचना की गई है। अगला श्लोक देखेंगे, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। इसमें कुछ शब्दों को देख लेंगे जो थोड़ा सा संधि हुई, जिन शब्दों में उनका हम संधि विच्छेद कर देंगे, तो आपको उसका सरल इजी हो जाएगा, शब्द आपके लिए सरल हो जाएगा समझना। इसमें महेश्वासा में 3 शब्द हैं। देखिए आपको लगता नहीं होगा, महेश्वासा बहुत कठिन शब्द है। महेश्वासा में जब 3 शब्द हम अलग कर देंगे तो समझ में आ जाएगा। महा प्लस ईशु प्लस आशा, हो गया ना आसान। महा मतलब महान, ईश मतलब धनुर्विद्या में प्रवीण, महाईशु आशा। तो आ और ई मिलकर ए हो गया है, और उ और आ मिलकर वा हो गया है। तो महेश्वासा मतलब महान धनुर्धर, धनुर्विद्या में प्रवीण, कुशल, शूरा वीर। अत्र यहां पर युद्धस्थल पर भीमार्जुन समास, इसमें समास है और संधि भी है। भीम प्लस अर्जुन, ये तो संधि हो गई, ये हमने संधि विग्रह कर दिया, दोनों शब्दों को अलग कर दिया। फिर डैश कर देंगे, सामासिक पद है यहां समा। देखिए यहां परिवर्तन नहीं हुआ, ना और अर्जुन के बाद समा लिख दिया गया है, कोई परिवर्तन, लेकिन यहां परिवर्तन है, आ नहीं है, मां में बड़ी आ की मात्रा है, दीर्घ आ हो गया है। तो भीम और अर्जुन के समान युद्ध में दुर्योधन कह रहा है, हे गुरुदेव, इस युद्ध में भीम और अर्जुन के समान, भीम और अर्जुन के समान बड़े बड़े धनुर्धर और प्रवीण, जो कि धनुष विद्या में बहुत ही प्रवीण है, कुशल हैं, बड़े बड़े योद्धा हैं। वो कौन है? ये नाम है इसमें, युधान है। युधानो ये संस्कृत के रूल के हिसाब से, नियम के हिसाब से युधानो हो गया है, बस उसको समझिए। युधान नाम जो है, युधान, युधान विराटस्य, और विराट,
विराटस का सद विच्छेद करेंगे तो विराटश्च, विराटः प्लस च, ये विसर्ग बाद च आता है तो यहाँ श हो जाता है। विराटश्च मतलब विराटः प्लस च, और च मतलब और होता है संस्कृत में, और विराट। द्रुपदः, उसी तरह से द्रुपदः, द्रुपदः प्लस च, द्रुपदश्च, महारथा महान पराक्रमी, महारथी। तो हे गुरुदेव, दुर्योधन बोल रहा है भीम और अर्जुन के समान इस युद्ध में बड़े बड़े धनुर्धर प्रतापी राजा इकट्ठे हुए हैं, योद्धा इकट्ठे हुए हैं, जिनमें युधान, विराट और द्रुपद सबसे बड़े महारथी हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।